हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के टॉप मोस्ट 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे डिजिटल सिस्टम की कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस करिएगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को यूनिट वाइज अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ा के अपलोड किया हुआ है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको एक बार देख लिया तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि अच्छी तरीके से आप अच्छा स्कोर एग्जामिनेशन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको दिया हुआ है कन्वर्जन है, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है। ये जो आपका नंबर सिस्टम दिया हुआ है इसको आपको डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेकेंड वाले को डेसिमल में दिया है तो उसको ऑक्टल और फोर्थ में हमें कन्वर्ट करना है। और उसके बाद ये हेक्साडेसिमल में है तो उसको डेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद ऑब्टेन करना है 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट को किसके, 864 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो आपको पता है कि बेस कितना है, ऑक्टल टू द ऑक्टल 7, बेस 7 है, तो उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। तो चूंकि 516 है तो 5 into 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि 1 और 2 दो डिजिट आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 into 7 का पावर 1 प्लस 6 into 7 का पावर 0। देन इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 258 आएगा और बेस में आपका 10 आ जाएगा। तो ये तो पहला हमारा हो गया। 16 की बात करें तो हमें 258 को 16 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करते करते हमें क्या करना है, जो भी रिमाइंडर्स है उन रिमाइंडर्स को यहाँ पे लिखना है। और रिमाइंडर को जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं बॉटम ऑफ अप्रोच अप्लाई कर देंगे। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 102 और बेस में 16। और डेसिमल वाला का कितना है, 258 है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं। तो ये डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हमें जो 250 दिया हुआ है, क्योंकि आपको बताया कि डेसिमल यानी 250 के बाद 0.5 है तो 0.5 को लेना तो जरूरी है। लेकिन पहले हम इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना होगा, 8 से इसे भाग देना पड़ेगा। जब आप भाग देंगे तो आप देखेंगे रिमाइंडर 2, 7 और 3 आएगा। ठीक है, तो 2, 7, 3 आएगा तो इंटीग्रल पार्ट के लिए आपका 372 हो जाएगा। और फ्रैक्शनल के लिए बात करें तो 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.0 आएगा, तो डिजिट आपका 4 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 772.4 आएगा। ठीक है, और ऑक्टल टू बेस 4 की बात करें तो ऑक्टल टू बेस 4 में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्टल वाला जो पेयरिंग है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, 3 3 का पेयरिंग लगता है। तो 3 के लिए आपका 011 होगा, 7 के लिए आपका 111, और इसी तरीके से आपका 2 के लिए 010, और उसके बाद 4 के लिए 100 होगा। ठीक है, और इसको कंबाइन करके लिख देना है। तो कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये किसके लिए, किस नंबर के लिए आता है, 133110 के लिए आता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके सामने दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका हेक्साडेसिमल में है। तो इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 2 का हेक्साडेसिमल आपका ये होता है, ई के लिए आपका ये यूज होता है और डी के लिए यूज होता है। तो ये आपका क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका कह सकते हैं बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 3 3 का ग्रुप कर लेंगे तो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 3 का हम ग्रुप करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 1 के लिए आता है, ये जो वैल्यू है 3 के लिए आता है, ये जो वैल्यू है 5 के लिए, और ये जो वैल्यू है 5 के लिए। तो 1355 इसका हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमें क्या करना है, 9 कॉम्प्लीमेंट 10 कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो 9 माइनस 8 1 होगा, 9 माइनस 6 3 होगा, 9 माइनस 4 क्या होगा, 5 होगा। तो 135 इसका आएगा। 10 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 9 कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देंगे। तो एक ऐड कर देंगे तो 136 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेट करना है डेसिमल नंबर 6 को किसमें, एक्सेस 3 कोड में, बीसीडी कोड में, ग्रे कोड में, 8421 कोड में, 2421 कोड में। ठीक है, तो एक्सेस 3 कोड की बात करें तो चूंकि आपको पता है कि उसमें 6 ऐड करना पड़ता है, तो 6 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। और 9 का आपका क्या होता है, 100 होता है, 1001, तो ये आपका ये हो जाएगा। बीसीडी कोड की बात करें 6 की तो 0110 आता है बीसीडी कोड। ग्रे कोड की बात करें तो बाइनरी ऑफ 6 क्या होगा, 110 होगा। तो ग्रे कोड इसका क्या होगा, 1 एक्सोर 1 जीरो के इक्वल होगा, 1 एक्सोर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 101 होगा। 8421 की बात करें तो वेटेड की बात करें तो 84 -2 -1 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 आएगा। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1010 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 24 और 21 की बात करें तो 6 के लिए 1100 हम लिखते हैं। तो दूसरा हमारा सिंप्लीफाई करना है बुलियन एक्सप्रेशन को। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है, तो फैक्टर जेड के रूप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कॉमन हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आएगा। और ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, बस आपको कॉमन लेना आना चाहिए और सिंपल सा रूल आपको बस पता होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड में हमें क्या करना है, ये भी हमें सिंप्लीफाई ही करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ए यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे उसका सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा।
पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट बी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमें इस बुलियन फंक्शन एफ को सम ऑफ मीन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में दिखना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है चीज, आप इसको देख सकते हैं। ये पूरे डायग्राम चार्ट को आपको बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमें बताना है कि मल्टीप्लेक्सर का रोल क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और हमें एक्सप्लेन करना है लॉजिक को बताना है कि हाउ इट सेलेक्ट वन इनपुट अमॉन्ग द सेवरल इनपुट, यानी एक इनपुट को सेलेक्ट करता है सेवरल इनपुट के अकॉर्डिंग। और दूसरा हमारा है कि हमें शॉर्ट नोट लिखना है डिकोडर पे। तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर एक प्रकार का कॉम्बिनेशन सर्किट है जो सेलेक्ट करता है एक इनपुट को फ्रॉम द मल्टीपल इनपुट एंड फॉरवर्ड करता है इनको एक सिंगल आउटपुट के अकॉर्डिंग, लाइन जो बेस्ड होते हैं एक सेलेक्टेड लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने रोल और इसका इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जो रिड्यूस करता है नंबर ऑफ डेटा लाइंस को, ये परफॉर्म करता है डेटा के राउटिंग एंड डेटा सिलेक्शन को, ये यूज होता है डेटा ट्रांसमिशन के अंदर, सीपीयू डेटा पाथ के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, मेमोरी सिलेक्शन के अंदर। एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बुलियन फंक्शन एंड एक्ट एज ए पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, यानी ये पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की तरह काम करता है। लॉजिक ऑफ इनपुट सिलेक्शन की बात करें तो आपका 4 और 1 मल्टीप्लेक्स की है, तो यहाँ पे आई नोड आई1 आई2 आई3 आता है और सेलेक्टेड लाइन S1 S0 आता है। तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार की चीजें होंगी और वर्किंग प्रिंसिपल इसका दिया हुआ है कि बाइनरी वैल्यू ऑफ सेलेक्ट लाइन डिसाइड विच इनपुट इज कनेक्टेड टू आउटपुट, तो यानी कौन सा इनपुट सेलेक्ट करता है आउटपुट को, कनेक्ट करता है आउटपुट से। और पार्ट बी हमारा है शॉर्ट नोट ऑन डिकोडर, डिकोडर पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो डिकोडर एक प्रकार का क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कन्वर्ट करता है बाइनरी इनपुट को एक यूनिक आउटपुट लाइन में। और इसका एग्जांपल जैसे 3 to 8 डिकोडर हो गया, तो यहाँ पे इनपुट 3 और आउटपुट 8 हो गया, और ओनली वन आउटपुट इज एक्टिव हाई फॉर अ गिवन इनपुट, यानी केवल एक ही जो आपका आउटपुट होगा वो हाई होगा तो उस गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन की बात करें तो मेमोरी एड्रेसिंग डिकोडिंग के अंदर इसका यूज होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के अंदर यूज होता है, डेटा के डीमल्टीप्लेक्सिंग के अंदर इसका यूज होता है, डिस्प्ले सिस्टम के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ही कह रहा है कि हमें ड्रॉ करना है फुल सबस्ट्रक्टर सर्किट को यूजिंग द नैंड गेट। तो चूंकि आपको इस सर्किट को बनाना है तो सर्किट को बनाने के लिए आपको प्रॉपर वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे सर्किट मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, यहाँ पे बस इसका थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने ऐड किया हुआ है। तो वीडियो आप जाइएगा, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, वहां पे आपको नैंड गेट मिल जाएगा, फुल सबस्ट्रक्टर आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और पार्ट बी में हमें जेके फ्लिप फ्लॉप को बताना है। ठीक है, तो फुल सबस्ट्रक्टर जो है वो परफॉर्म करता है सब्सट्रैक्शन को, जिसमें एक ए होता है, बी होता है और बी इन होता है, और आउटपुट आपका डी एन बी आउट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन निकल के आता है। एडवांटेज ये है कि नन इज यूनिवर्सल गेट एंड ये रिड्यूस करता है आईसी वेराइटी को। ठीक है, एंड पार्ट भी हमारा है रेस अराउंड कंडीशन बताना है जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो जब j इक्वल टू के इक्वल टू 1 आता है तो इस कंडीशन में रेस अराउंड कंडीशन होता है और क्लॉक पल्स विथ ग्रेटर देन प्रोपोगेशन डिले। ओके, रिजल्ट की बात करें तो आउटपुट टॉगल होता है रिपीटेडली ड्यूरिंग द वन क्लॉक पल्स एंड आउटपुट बिकम अनप्रेडिक्टेबल, यानी जो आउटपुट है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अगर हम इसको सॉल्यूशन की बात करें तो मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करना होता है, जिसके अंदर दो फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट होते हैं कैस्केड में, और मास्टर एक्टिव ऑन द डिजिटल क्लॉक हाई एंड स्लैब एक्टिव ऑन द क्लॉक लो। ओके, एंड ये किस तरीके से एलिमिनेट होता है, तो आउटपुट चेंज ओनली वंस पर क्लॉक साइकिल एंड प्रिवेंट द कंटिन्यूअस टॉगलिंग। ओके, पार्ट बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ही कह रहा है कि डिजाइन अ रिपल डिकेड काउंटिंग काउंटर यूजिंग द जेके फ्लिप फ्लॉप, और दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करना है 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर को। ठीक है, और 6 नंबर में भी दो क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन डिकोडर काउंटर की बात करें तो काउंटर फ्रॉम द 0 to 9 जो कि मोड 10 होता है, और यहाँ पे डिजाइन कंडीशन दिए गए हैं, यूज करना 4 जेके फ्लिप फ्लॉप को जब जे के इक्वल हो 1 के, तो फॉर द टॉगल ऑपरेशन एंड आउटपुट 10110 होगा जो डिटेक्ट होगा, एंड काउंटर रिसेट करेगा टू द 4 times 0 यूजिंग द एंड गेट। एप्लीकेशन की बात करें तो डिजिटल क्लॉक, इवेंट काउंटर एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन। पार्ट बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की बात करें तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर परफॉर्म करता है शिफ्ट लेफ्ट को, राइट को, पैरेलल लोड को और होल्ड को। कंपोनेंट की बात करें तो 4 डी फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर आते हैं, मल्टीप्लेक्सर आता है, कंट्रोल लाइन आता है जो कि S1 और S0 होता है, और यहाँ पे वो जो आपका मोड कंट्रोल है यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, 6 का पार्ट है R2R लोडर डीए की बात करें हम तो ये कन्वर्ट करता है डिजिटल इनपुट को एनालॉग वोल्टेज में, और यूजिंग द रजिस्टर ऑफ ओनली R एंड 2R वैल्यूज। ऑपरेशन की बात करें तो हर एक बिट जो है वो कंट्रोल करता है स्विच को, ये प्रोड्यूस करता है वेटेड करंट को एंड ओपे एम्पियर सम्स करंट टू जनरेट द आउटपुट वोल्टेज, यानी ये क्या करता है, ये आउटपुट वोल्टेज को जनरेट करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, इजी फैब्रिकेशन होता है, गुड रेजोल्यूशन इसका होता है,
पार्ट बी की हम बात करें 6 के पार्ट बी की, तो शॉर्ट नोट लिखना है हमें पीएलए पे यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे पे। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे जो आपका होता है डिवाइस होता है जिसपे विथ द प्रोग्रामेबल एंड प्लेन एंड प्रोग्रामेबल और प्लेन। ओके, फीचर्स की बात करें तो ये इंप्लीमेंट करता है मल्टीपल बुलियन फंक्शन को, फ्लेक्सिबल लॉजिक डिजाइन कैरी करता है, ये फास्टर होता है डिस्क्रीट लॉजिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्टी कह रहा है डिस्क्राइब करना सर्किट और परफॉर्मेंस को, सीमोस के इन्वेंटर के, एंड स्टेट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीमोस को। और दूसरे पार्ट में हमें ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम को फॉर द स्केमिट्स ट्रिगर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो यहाँ पे सीमोस की बात करें तो ये आपका 1 पीमोस एट टॉप एंड 1 एनमोस एट बॉटम। तो यहाँ पे इनपुट एंड एनमोस एंड सीमोस और उसके आउटपुट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये काफी लो पावर कंजम्पशन होता है, ये हाई नॉइज मार्जिन कैरी करता है, ये हाई स्पीड होता है, ये हाई पैकिंग डेंसिटी कैरी करता है। उसके बाद हमारा आता है स्मिट्स ट्रिगर की, तो ये एक प्रकार का कंपैरेटर होता है विथ हाइड्रोसिस। वर्किंग की बात करें तो ये यूज करता है पॉजिटिव फीडबैक को। इसके पास दो थ्रेशोल्ड होते हैं, अपर थ्रेशोल्ड और दूसरा आपका लोअर थ्रेशोल्ड। एप्लीकेशन की बात करें तो नॉइज रिमूवल, सिग्नल सैपिंग एंड पल्स जनरेशन इसके अंदर होता है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ये कह रहा है कि हमें शॉर्ट नोट लिखना है पीसीएम पे, और दूसरा हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को नॉन ऑर्थोगोनल बीएफएस के। ठीक है, तो यहाँ पे सीसीएम की बात करें जो कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, तो ये एक प्रकार का टेक्निक होता है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को इनटू द डिजिटल फॉर्म। जैसे स्टेप की बात करें तो सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग। एप्लीकेशन की बात करें तो डिजिटल टेलीफोनी, ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरा हमारा है नॉन ऑर्थोगोनल बीएफएस के रिप्रेजेंटेशन, तो बीएफएस के यूज करता है दो फ्रीक्वेंसीज को, F1 एंड F2, F1 बिट 1 और ये बिट 0 के लिए। एंड नॉन ऑर्थोगोनल केसेस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नॉट सेपरेटेड बाय इंटीजर मल्टीपल ऑफ सैंपल रेट, यानी ये सेपरेट नहीं होता इंटीजर मल्टीपल सैंपल रेट के अकॉर्डिंग। एंड सिग्नल जो होता है वो ओवरलैप होता है सिग्नल स्पेस के अंदर, और हायर प्रोबेबिलिटी जो होता है एरर का अकर होता है। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेक्टर नॉट परपेंडिकुलर, यहाँ पे वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर नहीं होता, एंड ये स्मॉलर डिस्टेंस कैरी करता है बिटवीन द सिग्नल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन को देख लिया। आपको अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है और प्लेलिस्ट को याद से देख लेना है, क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन में मैंने वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। आप एक बार उसको देख लेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत फायदेमंद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।